बीपीएससी की तैयारी में जुड़े छात्र लगातार असफलता से परेशान होते हैं। कई बार असफलता के बाद डिप्रेशन के मामले भी सामने आते हैं और लोग अपनी पढ़ाई और तैयारी छोड़ देते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही टॉपर हैं जिन्होंने बीपीएससी में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। लगातार 4 बार पीटी देने के बाद भी जब इनका रिजल्ट नहीं हुआ, तब अपनी असफलता से घबराने की बजाय इन्होंने लड़ना सही समझा और आखिरकार बिहार के टॉप 10 में अपनी जगह बना ली। हमारे साथ जमुई के नीरज हैं जिन्होंने 69th बीपीएससी में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। तो उनसे बात करते हैं कि वो सफलता की कुंजी क्या है। नीरज, लगातार असफल होने के बाद भी डिप्रेशन में नहीं जाना और मेहनत करना, तो वो एक दौर होता है। उससे अगर कोई उभरना चाहता है छात्र, तो वो क्या कर सकता है? आपने उससे कैसे पार पाया था? वो क्या समय था? सर्वप्रथम आप लोगों को धन्यवाद आने के लिए। और उसके बाद तैयारी की बात है तो तैयारी में हमेशा असफलता और सफलता जो है वो आपसी है, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर असफलता आएगी तो कल सफलता भी आएगी, अगर सफलता है तो कल फिर कुछ असफलताएं मिल सकती है जीवन में। ये चलता रहेगा, ये जीवन का एक पार्ट है। लेकिन असफलताओं से घबराना नहीं है। अगर असफलता से घबरा जाएंगे तो फिर आप अपने लक्ष्य से पीछे हट जाएंगे और फिर जो है मतलब आप या तो अपना ही नुकसान करेंगे या तो फिर अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पित नहीं रह पाएंगे। तो अगर सफलता के लिए हमेशा समर्पित रहना है तो सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना होगा, और इसमें उनके माता पिता, उनका जो परिवार है वो सहयोग करे तो अति उत्तम है कि वो लड़का या विद्यार्थी अच्छे से स्टेबल रह पाएगा। और कुछ अच्छे दोस्त बनने होने चाहिए जीवन में, या बनाने चाहिए, जो कि अपने लो समय में उसका साथ दे सके। क्योंकि लो टाइम में कोई साथ नहीं देता। वो जो एक व्यक्ति जो इस तैयारी में रह चुका है, जो जानता है इस तैयारी की नीतियों को, इस तैयारी के अपर्स को, अपर डाउन्स को, वही आपको उस समय मोटिवेट कर सकता है। तो अगर दोस्त अच्छे आपने बनाए हैं तो वो भी आपको एक अच्छा मतलब गाइड करेगा और एक अच्छा मतलब मोटिवेट करेगा। और तीसरा जो है वो मतलब परिवार के साथ गुरुजन है कि टीचर्स जो है वो बहुत सपोर्टिव हों। और आप ऐसा देखिए कि आप भीड़ का हिस्सा ना बने। आप कोशिश करें कि जो टीचर आपको जानते हो, विशेष करके आपके अनुसार कस्टमाइज करके आपके अनुसार आपको स्ट्रेटजी बनाए, उस अनुसार से आपको गाइड करे, तो वो एक बेहतरीन स्थिति होती है। और फिर बच्चे की सफलता की जो दर है, जो उनका चांस है, वो बढ़ जाता है। और यही मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा अच्छा, अपने एक्सपीरियंस से। आप बता रहे हैं तो एक और बात निकल के आती है कि असेसमेंट ज़रूरी होता है। आप जब असफल हो रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन-सी चीज़ है जहाँ पे मुझे बदलाव करना चाहिए। तो वो सेल्फ असेसमेंट कैसे करें? वो कैसे पता लगे उस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ मेरा कमज़ोर है, इस पार्ट में हमको ज़्यादा मेहनत करना है, वो कैसे करते हैं? इसमें मतलब ये मैं स्पेसिफिकली मेरे साथ ऐसा था कि मेरे साथ प्री में जो है वो चीज़ें दिक्कत हो रही थी। बाकी मैं मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट शुरू से रहा हूँ। तो मेंस में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सौरभ अग्रवाल सर हैं, उन्होंने मुझे बहुत मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प किया। और मुझे स्पेसिफिकली मेरे आंसर के अनुसार उन्होंने बताया कि कहाँ गलतियाँ हो रही है और क्या सही करने की आवश्यकता है। वो मैंने सही किया। मेरे साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत प्री में थी, जिसको मैंने अपने गलतियों से सीखा, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, इसी तरह से मेरा प्री रुक रहा था। तो मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं रिवीजन का लैक हो रहा है, और दूसरी चीज़ कि मैं एक ही सब्जेक्ट के लिए जो है 2-3 सोर्सेस अपना रहा हूँ। मैंने उसको फिर सीमित किया, रिवीजन पे फोकस किया, और फिर सफलता आपके सामने। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और उसकी तैयारी कैसे की? ऑप्शनल मेरा इकोनॉमिक्स था, और मैंने इकोनॉमिक्स से ही ग्रेजुएशन ऑनर्स किया है। तो उसकी तैयारी ठीक थी, ग्रेजुएशन के साथ ही थी। और साथ में सिविल सर्विसेज में भी जो है उसकी तैयारी करनी होती है। इकोनॉमिक्स एज मतलब उससे भी क्वेश्चन रहते हैं, प्री और मेंस दोनों का एक पार्ट है वो सिलेबस का। तो इस वजह से जो है इकोनॉमिक्स मेरा ठीक था। तो उसी कारण से ऑप्शनल में मुझे ज़्यादा कुछ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं करना पड़ा। अच्छा, तो जो बच्चे तैयारी करते हैं वो अलग-अलग सोर्सेस अपनाते हैं। कुछ लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं। तो क्या सही तरीका है आपके हिसाब से तैयारी करने का? किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए? अगर किसी भी विद्यार्थी के पास एक अच्छा गाइडेंस है, चाहे वो मेंटरशिप के रूप में हो या कोचिंग के रूप में हो या उनके गार्जियन के रूप में हो, तो उन